हाँ तो दोस्तों, मैथ मैजिकल कॉन्सेप्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो आज हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट निकालना, मतलब इकाई का अंक किस प्रकार निकाला जाता है। तो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके आधार पर आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। तो जैसे देखते हैं हम, जैसे कोई संख्या है अपनी 78 इंटू 56 इंटू 22 इंटू 23, जैसे कोई भी संख्या है। अब मैं पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और हमको ऑप्शन दे दिए जाते हैं ABCD। तो हमको क्या करना है, इनमें हमको इकाई का अंक निकालना है। तो करना क्या है, हम जो इनके इकाई के अंक हैं अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर लें, जैसे कि 8 इंटू 6, 8 6 48, 48 का इकाई का अंक 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 से, 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 से, 6 तिया 18। तो जो इसका इकाई का अंक होगा 8, वही हमारा आंसर होगा। 8 ही इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा। तो ऐसे हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई संख्या x है, उसकी पावर n है, तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो आप, जैसे इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमारे पास जैसे 68 इंटू 25 इंटू 22 इंटू 27 ले लो, ये संख्या आ गई। तो इसमें क्या करना है हमको, एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी मतलब इस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अगर जैसे 5 आ गया कोई भी संख्या और उसके साथ अपना कोई इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया कहीं भी पूरे मल्टीप्लिकेशन में 5 के साथ अगर इवन नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके सीधा लिख देंगे कि इसका इकाई का अंक 0 आएगा, 0 आएगा। अगर कहीं भी 5 आ गया पूरे मल्टीप्लिकेशन में और एक अंक इकाई का अंक इवन आ गया, तो हम आंख बंद करके उसका आंसर इकाई का अंक 0 लिख देंगे। और अगर ऑड आ गया, 5 के साथ ऑड आ गया पूरी, इसमें ये सारे के सारे ऑड है, इवन नहीं है, तो उसका भी हम आंख बंद करके सीधा की सीधा 5 लिख देंगे। अगर कोई ऑड नंबर है और उसके साथ 5 है तो हम 5 लिख देंगे। और अगर इवन आया है कोई भी नंबर, तो हम आंख बंद करके 0 लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हम लेते हैं पहले पहला कॉन्सेप्ट। जैसे कि माना कोई संख्या x है और उसकी पावर n दे रखी है, तो वो पूछता क्या है कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि माना कोई भी संख्या है और उसके लास्ट में मतलब इकाई का अंक 0 आ गया अपना, तो उसकी पावर कितनी भी हो, माना कि कोई n पावर है, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा याद रखना अगर अंत में 0 है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं दूसरा। जैसे कोई भी संख्या दे दी हमको और उसका लास्ट इकाई अंक 1 है और उसकी पावर कुछ भी है, माना कि n, तो उसका भी यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। अब चलते हैं आगे। माना कोई भी संख्या है और उसका इकाई का अंक 5 है, तो उसके इकाई का अंक 5 है और पावर उसकी कुछ भी हो, माना कि n है, माना कि पावर n है, तो उसका भी यूनिट डिजिट निकल के 5 ही आएगा।
अब ये 5 कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने ली 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 क्या होती है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो हमने यहां पे देखा, क्या देखा कि 5 की कोई भी पावर ली हमने तो लास्ट में जो अंक आ रहा है अपना यूनिट डिजिट वो हमेशा 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है 5। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या हो अगर उसके अंत में 5 है, इकाई अंक 5 है किसी भी संख्या का, तो उसकी पावर चाहे जितनी भी हो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। आगे और देखते हैं हम। जैसे भी कोई भी संख्या है अपनी कितनी भी बड़ी है उसके अंत में जो इकाई अंक है संख्या का 6 है और उसकी पावर कुछ भी है, जैसे माना कि n है तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही निकल के आएगा। तो ये कैसे आएगा, जैसे कि हमने ली 6 की पावर 1 क्या होती है 6 ही होती है, 6 की पावर 2 36 होती है। चलो यहां पे देख लेते हैं हम, इधर की साइड में देख लेते हैं। जैसे 6 की पावर 1 ली हमने तो क्या होती है 6 ही होती है। 6 की पावर 2 ली 36, 6 की पावर 3 ली 2 सा 16। तो हमने देखा यहां पे कि हम 6 की कोई भी पावर लेते हैं तो हमेशा क्या निकल के आया है यूनिट डिजिट 6 ही निकल के आया है। तो इससे अगर इसकी पावर कितनी भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही निकल के आएगा। तो हमने बात की 0 1 5 6। अगर ये आ गए किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर, मतलब पहली संख्या पहला डिजिट अगर ये आ गया 0 आ गया तो हमेशा 0 रहेगा, 1 आ गया तो 1, 5 आ गया तो 5, 6 आ गया तो 6। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं हम। आगे लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो उसमें हमने सीखा 0 1 5 6। अगर ये आ रहे हैं इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में तो उसकी पावर कुछ भी हो हमेशा यही आएंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब हम बात करते हैं 4 और 9 की। अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 और 9 आ जाएं और उसकी पावर कुछ भी है तो फिर क्या करते हैं हम, जैसे कि कोई भी संख्या है और उसका इकाई का अंक 4 है और पावर है क्या अपनी n है, तो हम क्या करेंगे अगर 4 आया है तो हम n से मतलब रखेंगे। इसमें तो हमको n से कोई मतलब नहीं था तो यहां पे हम पावर देखेंगे। पावर क्या देखेंगे, अगर जो पावर है मतलब जो n है अपना n है तो वो n देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, जैसे हमने 4 लिया है, 4 की पावर 1 की हमने 4 आया, 4 की पावर 2 करके देखा हमने क्या आया 16, फिर 4 की पावर 3 की 4 चौके 16 चौके 64। तो हमने देखा कि अगर पावर 4 की पावर ऑड है तो हमारी वही संख्या वापस आ रही है, ऑड है तो वही आ रही है, और इवन है तो 6 आ रहा है। फिर देखो ऑड आई वही दोबारा क्या आ गई 4 आ गई। अगर हम आगे भी देखें 4 की पावर 4 करके क्या होती है 256, तो क्या आया फिर दोबारा से 6। तो हम क्या, इससे क्या पता चलता है हमको कि अगर 4 की पावर ऑड है, ऑड इवन, अगर ऑड है तो हम अपना 4 का क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, और अगर पावर इवन है तो क्या आएगा 6।
ठीक है, तो अब देखते हैं आगे 9 का। जैसे कोई भी संख्या है और उसमें इकाई का अंक 9 है और पावर चाहे कुछ भी हो, तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। अगर पावर वही, अगर ऑड हुई तो क्या होगा और इवन हुई तो क्या होगा। तो देखते हैं हम 9 की पावर 1 करके देखते हैं, 9 ही आया अपना। 9 की पावर 2 करके देखते हैं 81। 9 की पावर 3 करके देखते हैं 729। 9 की पावर 4 करके देखते हैं, क्या आया अपना 6561। 6, हाँ, तो जैसे 9 की पावर हमने 1 की तो अपना 9 आया, 9 की पावर 2 की तो 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर 9 की पावर ओड है तो वही संख्या आ रही है, 9 ही आ गई। अगर 9 की पावर ओड है, जैसे 1 3 ओड है तो 9 की पावर में 9 ही आया, यूनिट डिजिट। और अगर इवन है तो क्या आया अपना 1 निकल के आया, ठीक है। तो सेम वही उसी तरीके से अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या निकल के आया अपना 9 ही निकल के आया, और इवन है तो 1 निकल के आया। तो 4 और 9 क्लियर। अब आगे देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट। अब अपने हो गए 0 1 5 6 4 9, इनके बारे में तो हमको पता चल गया। अब आगे क्या बचे, उनके लिए क्या करें हम, जो संख्या बची हुई है, तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, जैसे कि हमारी संख्या बची 2 3 7 और 8, इनके लिए क्या करें हम। तो अब इनके लिए हम करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है अपनी x, उसकी पावर n है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया अपना यूनिट डिजिट संख्या का, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 4 का भाग देते हैं। किसमें, पावर में क्या करेंगे हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा, जो शेषफल निकलेगा, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या है और उसका इकाई का अंक 2 है और पावर है अपनी, जैसे कोई भी लगा लो, जैसे 25 पावर है, तो इस पावर में हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया 25 में, 25/4, 4 छिक्की 24, तो रिमाइंडर क्या बचा अपना 1 बचा, शेषफल क्या बचा 1। तो इसकी जो पावर है इस पूरी संख्या की, फिर हम इस पूरी संख्या की पावर 1 बना देंगे। वो कैसे, चलो पहले देखते हैं, फिर उदाहरण लेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे काफी सारे। तो इसमें क्या है, जो शेषफल होगा, अगर शेषफल अपना 1 बचता है तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है x, इसकी पावर 1 बना देंगे। शेषफल अगर 1 बचता है तो जो इसकी पावर है इस संख्या की, उसको हम 1 बना देंगे, फिर इस पावर से हमारा अपना कोई लेना देना नहीं है। अगर शेषफल अपना बचता है 2, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या की पावर 2 बना देंगे, ठीक है। तो अगर शेषफल 3 बचता है, तो इस संख्या की पावर हम क्या बना देंगे 3 बना देंगे। अगर शेषफल कुछ भी ना बचे, तो जैसे शेषफल 0, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम, जो ये संख्या है इसकी पावर हम 4 बना देंगे, इसकी पावर हम 4 बना देंगे। अब ये मतलब 2 से ही मतलब नहीं है, ये संख्या में अगर इकाई का अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो,
कोई सा भी हो, हमको करना क्या है, जो पावर है अपनी n, कुछ भी पावर हो उसमें 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो इस पूरी संख्या की पावर क्या बना देंगे हम, 1। 2 बचता है तो 2 बना देंगे, 3 बचता है तो 3, और अगर 0 बचता है तो हम पावर 4 बना देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिया जैसे हमने 12 की पावर 25, ठीक है, तो हम क्या आ गया, इकाई का अंक 2 आया संख्या में, तो हम क्या करेंगे, जैसे 25 आई पावर, 25 में क्या करेंगे हम 4 का भाग देंगे, 4 छिक्की 24, बचा क्या 1, रिमाइंडर क्या बचा अपना 1 बचा अपना शेषफल। तो हम क्या करेंगे 12 की पावर 1 बना देंगे, और 12 की पावर 1 क्या होती है 12, और इसका फिर यूनिट डिजिट क्या हुआ 2। ऐसे अगर कोई भी संख्या लें हम, जैसे 6892 की पावर 758, ठीक है, कितनी बड़ी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इकाई का अंक देखना है, क्या आया 2 की जगह जैसे 2 का तो हमने कर लिया, कोई और ले लेते हैं हम, जैसे कि 3 आया, तो हमको क्या करना है, पावर में वही 4 का भाग देना है, 758 में 4 का भाग दो, 4 एकन 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचे, कितना आया 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 बचे, शेषफल 2 आया। तो अब क्या करेंगे हम, इसकी पावर 6000 ये की पावर 2 बना देंगे, 2 बना दिया। करना क्या है अब हम, वही मतलब इसका गुणा हमको 2 बार करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार करना है हमको। तो यूनिट डिजिट क्या है अपना 3, 3 इंटू 3 9 अपना इकाई का अंक आ गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 9 इसका यूनिट डिजिट आ गया। कोई भी संख्या हो हम इस प्रकार यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन ले, जैसे कि बच्चों ये अपने क्वेश्चन आ गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 217 की पावर 413, 819 की पावर 547, 414 की पावर 624 और 342 की पावर 812, ये मल्टीप्लाई में। तो इसका पूछ लिया हमसे कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा, और ऑप्शन दे दिए हमारे पास ये 4, 2 4 6 8। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सिंपल है, क्या करना है, बनाएंगे जैसे 217 की पावर 413, तो हमको क्या करना है, इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 के लिए क्या करेंगे हम, पावर है उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो भाग दिया हमने, भाग दिया, डिवाइड किया, 4 एकन 4, जैसे यहाँ दे लेते हैं हम 413 में 4 का भाग, 4 एकन 4, 0 ली, 1 में भाग नहीं जाएगा 4 का, 0 ली, 3 लिया, 13 में 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या बचा अपना 1। अब इस जो ये संख्या है इसकी पावर क्या बनाएंगे हम 1, तो 7 की पावर 1 क्या होगी 7 आ जाएगा इनटू। अब क्या करना है, वो इकाई का अंक देखना है 9, तो हमको तो पता है अगर जहाँ पे 9 आ गया तो अब क्या देखना है हमको, इवन और ऑड। अगर पावर इवन है तो क्या होगा, और ऑड है तो क्या होगा। अगर पावर ऑड है तो वो 9 का 9 आ जाएगा, अगर इवन होती तो क्या आता 1। तो क्या है अपनी पावर ऑड है 547, तो ऑड में क्या आएगा 9 का 9 इनटू अगली संख्या 414 की पावर 624, क्या आया डिजिट 4। 4 में क्या देखते हैं हम, वही अगर पावर ऑड है तो 4 और इवन है तो क्या आएगा 6। तो ये पावर क्या है, इवन है, इवन है तो 4 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट निकल के इसका 6 आएगा। आगे देखते हैं 342 की पावर 812, यहाँ पे क्या करना है हमको, वही क्या है संख्या, इकाई अंक, सॉरी इकाई अंक क्या है 2, तो 4 का भाग देंगे पावर में, 812 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8
और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल अपना 0। तो 0 जहां 0 बचती है वहां क्या करते हैं, क्या पावर बनाते हैं, 342 की पावर 4 बनाएंगे। तो 342 की पावर 4 बनाएंगे हम, 342 की पावर 4। तो हम मान सकते हैं जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6। तो अपना आंसर निकल के आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे 7 इंटू 9 क्या होता है, 9 7 63। उसी प्रकार 6 इंटू 6 36, 36। आगे क्या करना है, हम इकाई के अंक का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18। तो 18 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8। तो 8 अपना क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया। तो ये मतलब आपने दिमाग में करना है, माइंड में करना है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तो ये मैंने बताया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओहो, यहां देखो कितनी बड़ी बड़ी पावर आ गई। अब क्या करना है हमको, सेम वही स्थिति, जैसे 4 आया, 4 में क्या देखते हैं हम, पावर ऑड है या इवन। तो 1793 हमको पता है कि ये पावर कैसी है, ऑड है। तो 4 का अपना 4 इंटू 615, 5 आ गया। तो हमको पावर देखनी नहीं है, अगर 5 आ जाए तो पावर हमको देखनी नहीं है, इंटू 841 की पावर 491, 1 आ गया। तो 1 का तो हमको पता है 0 1 5 6 का सेम 1 का 1 ही आ जाएगा, सेम टू सेम। तो क्या हुआ, 4 इंटू 5 इंटू 1, 5 चौके 20, 20 एकन 20। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया अपना, 0। ये इसका आंसर होगा। चलो इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने देखा कि अपना 5 आया और दूसरी संख्या क्या आई अपनी, इवन। मैंने बताया था आपको, अगर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी संख्या इवन आ जाए तो उसका आंसर हम आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, 0। मतलब यूनिट डिजिट क्या लिख सकते हैं हम, 0। अगर ऑड हो तो 5। चलो आगे और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर क्या होगा, और हमको ऑप्शन दे दी गई। तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम सबसे पहले ये तो करेंगे नहीं कि 2 की पावर 31 निकालें, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या करेंगे हम, सीधा डायरेक्ट 2 आ गया, हमको पता है अगर यूनिट डिजिट 2 हो तो क्या करेंगे, वो 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ज़्यादा हो गए, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31। तो शेषफल क्या बचा अपना 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 में हम 5 का भाग दे दें तो अपना शेषफल निकल के क्या आएगा, 5 एकन 5, 3 आ गया। तो 3 ही अपना आंसर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं तो उसका ये इस प्रकार हम कर सकते हैं उसको। आगे देखते हैं, जैसे और क्वेश्चन आ गया एक और, जैसे 25 की पावर 25 अब डिवाइडेड बाई 26। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, और हमको ऑप्शन भी दे देगा वो। तो हम क्या करेंगे, वही सेम फंडा, 25 की पावर 25। तो हमको पता है 25 की पावर, इसको हम 4 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे 4 चिक्की 24, शेषफल क्या बचा अपना 1 बचा। तो 25 की पावर 1 लिख सकते हैं हम, 25 की पावर 1। 25 की पावर 1 क्या होती है 25,
25 में हम 26 का भाग देंगे तो जाता नहीं है, तो इसका मतलब 25 ही अपना क्या होगा, शेषफल होगा। 25 इसका आंसर आ गया। जैसे कि दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, और ये दे दिया और ये ऑप्शन दे दिए, तो हमको निकालना जैसे 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 5। तो हमको इसका यूनिट डिजिट बताना है, कैसे बताएंगे। तो देखो वही सेम फंडा, 1 की पावर अगर यूनिट डिजिट अपना एक है संख्या का और उसकी पावर कुछ भी दी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 5, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर 2 दिया है तो हम वही सेम संख्या, प्लस 3 की पावर 5, 3 में क्या देखेंगे, वही 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 1 को 3 की पावर बनाएंगे तो वही 3 आ जाएगा। प्लस 4 की पावर 5, तो क्या देखेंगे हम 4 में, 4 और 9 में देखते हैं ना, इवन है या ऑड है, 4 का 4 प्लस। तो इसी प्रकार हम देखते जाएंगे, तो यहाँ पे भी अपना 20 ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ना रह करके एपीजीपी बन गया। तो हमको जानते हैं सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सम निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, आपने पढ़ा होगा, ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो n क्या है अपना यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 2 से 20 क्या 10 बार, 20 और 1 21, 21 गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा 210, 210 में इकाई का अंक क्या है 0, तो अपना ये इकाई का मतलब यूनिट डिजिट होगा 0। उसी प्रकार हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जैसे 4 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब इसमें प्राइम फैक्टर पूछे कि इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या दे रखी है इनको हम प्राइम नंबर में बदलेंगे, तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे हम 4 को प्राइम नंबर में तोड़े, हम जानते हैं 2 प्राइम नंबर होता है, तो अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो 4 एक ही बात है वो, और इसकी पावर 10 अपनी है ही है, इंटू 7 एक खुद में अपने आप प्राइम फैक्टर है, इंटू 16 को तोड़ेंगे तो हम 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 4 16 होता है, पावर 2 है ही है, इंटू 11 एक अपने आप में प्राइम फैक्टर है, इंटू 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 को 5 दूनी 10, तो ये दोनों प्राइम नंबर हो गए। तो अब हमको करना क्या, ये हो गई अपनी 2 की पावर 20, हम वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनकी पावर को जोड़ लेंगे हम, 10 दूनी 20 प्लस 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 2 और 2 4, कितनी हुई 20 और 3 23 और 8 31, 32 और 4 36, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे अपने 36 इसका आंसर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे प्राइम फैक्टर पूछे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उनको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। प्राइम नंबर्स में तोड़ने के बाद जो उसके ऊपर पावर होगी उनको क्या करना है, हमको पावर का सम करना है, जोड़ना है, और जो निकल के आएगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टर के ऊपर ही, जैसे उसने पूछ लिया इसके प्राइम फैक्टर पूछ लिए, प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। इसके प्राइम फैक्टर पूछ लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो क्या करेंगे हम इसमें, हाँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर
प्राइम नंबर से ही भाग देंगे। जैसे 2 का भाग दिया हमने, 2 का भाग दिया, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्या 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 0, 0, 3 पंजे 15। अब किसका 5 का, 1, 0, 0, 1। अब किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 एकन 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 बचे, 7 तिया 21। अब किसका 11 का जा रहा है इसमें, तो 11 एकन 11 यहाँ, 3 बचे, 11 तिया 33, उसके बाद 13 का, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम इनको गिनेंगे, इनको जोड़ लेंगे, मतलब गिनेंगे, सॉरी, कितने हुए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसके मतलब इस संख्या के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 6। ये आपका आंसर होगा। अगर कोई भी ऐसी संख्या दे दे तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में उनकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जितने भी गुणनखंड आएंगे वही उनको टोटल करके हम मतलब गिन लेंगे कितने, तो जितना आएगा, जैसे 6 आए तो इसके 6 प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और देखते रहो। आपका साथ मिलता रहेगा तो हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, और आगे भी अगली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट।